आज हम बात करने वाले हैं एक बड़े इम्पॉर्टेंट विषय के बारे में। आज हम बात करेंगे इंट्रोवर्ट्स के बारे में। इंट्रोवर्ट्स के लिए ना सिर्फ दुनिया में पर वर्क प्लेसेस पे, कॉलेजेस में, स्कूल्स में सरवाइव करना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, थोड़ा सा बिट टैकी हो सकता है। और ये वीडियो या ये एपिसोड सिर्फ इंट्रोवर्ट्स के लिए ही नहीं, शाय लोगों के लिए भी है, जो लोग सोशल गैदरिंग्स में ऑकवर्ड फील करते हैं। कॉलेज की बात करते हैं। कॉलेज में तुझे क्या लगता है, व्हाट वर यू लाइक? तू एक एक्सट्रोवर्टेड था थोड़ा कि इंट्रोवर्टेड था? सबसे पहले हम ये बात करेंगे, आपने जो क्वेश्चन पूछा मैं एक्सट्रोवर्ट था इंट्रोवर्ट था, इसका आंसर मैं तभी दे पाऊंगा जब मैं ये क्लियर कर दूं कि इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट एग्जैक्टली एक्चुअल में होता क्या है। ये बात तो है। लोग काफ़ी गलत मिसलीड करते हैं इन दोनों टर्म्स को एंड बोलते हैं कि अगर मैं अकेले टाइम स्पेंड करता हूँ तो आई एम अ बिग इंट्रोवर्ट, चाहे फिर वो उनकी रिचार्ज होती हैं बैटरीज अगर अपने फ्रेंड्स के साथ, तो फिर भी वो अपने आप को इंट्रोवर्ट बोलते हैं। सो दैट डजंट फिट कहीं ना कहीं। तो व्हाट डू यू थिंक, इंट्रोवर्ट्स क्या होते हैं? तो इंट्रोवर्ट का मीनिंग नॉट अकॉर्डिंग टू व्हाट आई थिंक बट अकॉर्डिंग टू कार्ल युंग, अ फेमस one of the founding fathers of modern psychology, we can say that. तो उन्होंने इंट्रोवर्ट की डेफिनेशन इस तरीके से दी थी कि इंट्रोवर्ट जो होते हैं उनकी बैटरी रिचार्ज तब होती है जब वो कम्प्लीटली अकेले अलूफ होते हैं, जब वो अपने साथ टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं। एक्सट्रोवर्ट्स ऑन दी अदर हैंड, उनकी बैटरी तब रिचार्ज होती है जब वो एक सर्कल में होते हैं, अपने दोस्तों के साथ होते हैं, या एक बेसिकली एक ग्रुप में होते हैं, या कुछ लोगों के साथ होते हैं। तो ये मतलब है। अब इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग मैं क्या था, मैं क्या हूँ, मैं इंट्रोवर्ट अपने आप को मानता हूँ। मेरे हिसाब से इस डेफिनेशन को अगर मैं अपनी लाइफ में अप्लाई कर दूँ तो मुझे लगता है मैं स्टार्टिंग से ही एक इंट्रोवर्ट रहा हूँ, ठीक है, मोर ऑन दी इंट्रोवर्टेड साइड। सो काफ़ी डेफिनेशंस में खैर और भी गहराइयाँ हैं। इंट्रोवर्ट ऐसा भी बोलते हैं कार्ल युंग कि इंट्रोवर्ट जो लोग होते हैं उनके सबकॉन्शियस में एक्सट्रोवर्टिज्म होता है। इसका मतलब ये है कि जो वो बाहर से दिखा रहे हैं कि वो इंट्रोवर्ट है, दिखा नहीं रहे हैं, वो हैं इंट्रोवर्ट, बट उनके सबकॉन्शियस में एक्सट्रोवर्टेडनेस होती है, इसलिए बाहर कॉन्शियस लेवल पे इंट्रोवर्जन होता है और वाइस वर्सा होता है इंट्रोवर्ट्स के साथ। खैर इस टॉपिक में हम बाद में डेल्व करेंगे। आज हमारा टॉपिक बस ये है कि हम एज एन इंट्रोवर्ट या एज अ शाय पर्सन सर्वाइव कैसे करें कॉलेज। कॉलेज में तो बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाता है कुछ लोगों के लिए। दिस इज़ बेसिकली फॉर पीपल हु हैव स्टार्टेड देयर जर्नी ऑफ कॉलेज। और कुछ लोग जो हैं ओपन नहीं हो पा रहे हैं अभी, कितना टाइम हो गया कॉलेज स्टार्ट हुए हुए, बट स्टिल दे आर स्ट्रगलिंग टू मेक फ्रेंड्स और स्ट्रगलिंग टू इवन शो देयर ट्रू सेल्फ टू पीपल, बिकॉज मोस्ट पीपल डोंट शो देयर ट्रू सेल्फ। तो फॉर पीपल आई गेस यही एज है जो हमारी है, कॉलेज गोइंग एज है, इसमें most people try to not be themselves and pretend to be some other personality. तो जैसे अगर कॉलेज में आप एक इंट्रोवर्ट हो तो you will pretend to be an extrovert ताकि तुम एक ग्रुप में फिट हो जाओ। एंड आई थिंक वो बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है हमारे सोसाइटी की। हमें लगता है कि ग्रुप जो है वो बहुत ही पावरफुल एक बेस हो जाता है और हमारी आइडेंटिटी वहाँ पे बनेगी, बट कहीं ना कहीं एक ये मिथ है। सबसे बड़ी आई थिंक it's a very big victory if you survive alone as an introvert and you have confidence in yourself and you don't doubt yourself and you are particularly not trying to be somebody. तो अगर तुम अकेले हो और तुम्हारा एक दोस्त है कोई, लेकिन तुम्हें बड़े ग्रुप्स में एक्चुअली पसंद नहीं है जेल होना, तो इट्स ओके। डोंट फोर्स योर सेल्फ इन टू अ ग्रुप इफ़ यू डोंट वॉन्ट टू, एंड डोंट डू इट फॉर सम पीयर प्रेशर या फिर क्योंकि तुम्हारे कॉलेज के सारे बच्चे ग्रुप में हैं, बट डू इट फॉर योर सेल्फ। इफ़ यू वॉन्ट टू एक्सप्लोर देन यू कैन, बट एक प्रेशर से मत करो। सबसे बड़ी मेरे को लगता है ये मिथ नंबर 1 होगी कि ग्रुपिज़म जो है वो हमें पावर देता है, एंड आई थिंक ऐसा नहीं है। जो आपने अभी बोला कि इसलिए ग्रुप में मत फिट इन हो जाओ ताकि, क्योंकि सब लोग कॉलेज के ग्रुप में, कॉलेज के सभी लोग किसी ना किसी ग्रुप का पार्ट है। तो बिल्डिंग अपॉन दिस लेट्स डाइव फर्दर कि एज एन इंट्रोवर्ट या एज अ ह्यूमन हम लोग ग्रुप्स का पार्ट बनते ही क्यों हैं।
वी आर सोशल क्रिएचर्स. हमें, आप जानवरों को भी देखोगे, डॉग्स को, कैट्स को, उनको भी मज़ा आता है जब वो एक ग्रुप में होते हैं, एक ट्राइब का पार्ट होते हैं, ठीक है. तो इननेट लेवल पे वी आर सोशल बीइंग्स, राइट. पर कॉलेज के कॉन्टेक्स्ट में आते हैं. कॉलेज के कॉन्टेक्स्ट में यूजुअली जितनी ऑब्जर्वेशन हमारी रही है, मेरी रही है, कई लोगों को अपने साथ अकेले मज़ा आ रहा होता है. वो खुश होते हैं अकेले भी. उनकी नीड होती है, ठीक है, सोशल क्रिएचर्स हैं, नीड होती है कि किसी से बात कर लें. आज के ज़माने में कॉलेज का जो पर्पस एग्जिस्ट करने का, इट्स नॉट जस्ट एजुकेशन, इट्स ऑल्सो नेटवर्किंग. तो इसलिए कहीं ना कहीं ये बातें जान के, ये बातें सुन के कि हाँ कॉलेज का पर्पस नेटवर्किंग होता है, और ख़ुद से भी आपका मन करेगा कि किसी से बात कर लें. बट जो हमारा एक्सपीरियंस कहता है, लोगों का कई बार इसलिए मन करता है ग्रुप में आने का क्योंकि उनको लगता है कि सभी ग्रुप में हैं तो हमको भी ग्रुप में होना चाहिए, और अकेले होके कहीं हम किसी की नज़रों में वीक, कमज़ोर या अलग से तो नहीं दिखाई दे रहे, अनकूल तो नहीं दिखाई दे रहे, ठीक है. इसको साइकोलॉजी में कन्फॉर्मिटी भी कहते हैं. मतलब आसपास के लोगों से जैसे वो बिहेव कर रहे हैं उससे कन्फॉर्म कर जाना. कन्फॉर्मिटी इतना अच्छा, इतना सुंदर कॉन्सेप्ट है. अगर हम इसको और अच्छे से स्टडी करें, और ऑब्वियसली आने वाले एपिसोड्स में हम इसको पढ़ेंगे. एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ कन्फॉर्मिटी का, काफ़ी इस पर स्टडीज़ हुई हैं. सपोज़ कर लो कि क्लास में टीचर आती है, सब बच्चे खड़े हो जाते हैं ना गुड मॉर्निंग बोलने के लिए. अगर एक बच्चे का मन नहीं भी होता खड़ा होने का, तो नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ द प्रेशर फ्रॉम द टीचर, बट जस्ट बिकॉज सब लोग खड़े हो गए तो वो बंदा ऑटोमेटिकली खड़ा हो जाता है. जब सब बंदे किसी जोक पे हंस रहे होते हैं और एक बंदे को जोक नहीं समझ में आता, तो उस एक बंदा भी हंसने लगता है ताकि वो कन्फॉर्म कर जाए उस सोशल इन्वायरमेंट से उस टाइम के लिए. तो ये कन्फॉर्मिटी इज़ वन ऑफ द मेजर रीजंस व्हाई पीपल डोंट वांट टू बी अलोन इवन इफ दे एंजॉय बीइंग अलोन. तो यहाँ पे हमारा जो मैसेज है कि सर्वाइव कैसे करें कॉलेज में एज एन इंट्रोवर्ट, वो ये है सबसे पहला तो कि ब्रेक द पैटर्न्स ऑफ कन्फॉर्मिटी. ट्राई करो कि लोग कन्फॉर्म कर रहे हैं और तुम्हारा भी मन करेगा कन्फॉर्म करने का, बट सबसे पहले तो अपने माइंड में पैटर्न ब्रेक करो कि अगर मैं अकेला दिख गया तो कोई गलत नहीं सोच लेगा मुझे, कोई वीक नहीं समझेगा. इनफैक्ट अकेला दिखने में, अकॉर्डिंग टू एवोल्यूशनरी साइकोलॉजी, अगेन आई एम नॉट गोइंग इनटू डिटेल्स, जाएंगे किसी और पॉडकास्ट में, बट अकेला दिखना इज़ अ वेरी गुड सिंबल कि तुम्हारा जो स्टेटस है, नॉट लाइक पैसे वाला स्टेटस, उस तरह का नहीं, साइकोलॉजिकल टर्म्स में, एकेडमिक टर्म्स में, तुम्हारा जो स्टेटस है वो काफ़ी अच्छा है. और देर आर गुड चांसेस कि पीपल विल बी अट्रैक्टेड टू यू अगर तुम अकेले टाइम अपना इन्जॉय कर रहे हो और ये लोगों को दिख रहा है कि तुम अकेले हो और बड़ा इन्जॉय कर रहे हो, अकेले में गाने सुन रहे हो, अकेले में कुछ काम कर रहे हो, अकेले में लगे पड़े हो, आई मीन कॉलेज में, क्लासरूम. तो एंड कमिंग टू द सेकेंड पार्ट, आई फील कि एक बहुत चीज़ एविडेंट होती है लोगों में जो इंट्रोवर्ट होते हैं कि उनको पता होता है पहले तो कि वो इंट्रोवर्ट है. एंड मेरे को ये चीज़ बोलनी है कि यार तुम्हारे जो दोस्त हैं ना वो समझेंगे कि तुम इंट्रोवर्ट हो. तो तुम्हें अगर अपनी बैटरी रिचार्ज करने के लिए अकेला टाइम भी चाहिए तो वो उसको भी समझेंगे, ना कि तुम्हें पुश करेंगे कि नहीं इस पार्टी में चलते हैं या फिर नहीं इस ग्रुप का पार्ट बनते हैं. आई फील यू शुड हैव सेंसिबल एंड अंडरस्टैंडिंग फ्रेंड्स अगर तुम कॉलेज में आ रहे हो, क्योंकि एज एन इंट्रोवर्ट यू नीड पीपल हु अंडरस्टैंड यू, not force you to an environment where you feel uncomfortable. So I think number 2 should be set boundaries. Set boundaries with people whom you're comfortable to. Let them know that you're an introvert and don't put yourself into situations where you feel uncomfortable. ये एक बहुत बड़ी चीज़ है जो मैंने as an introvert use की थी, because I also tried to explore the extrovert part of the college life and it didn't suit me. So I feel ये चीज़ बहुत एक important चीज़ है. And what do you think about setting boundaries? Well, that's my second point कि यार बाउंड्री सेट कर लो अपने एक्विंटेंसेस या अपने दोस्तों के साथ कि ठीक है मैं इस पार्टी का पार्ट नहीं बन सकता बिकॉज मेरी बैटरी ड्रेन हो जाती है कुछ ज़्यादा ही. ठीक है, वैसे तो ये भी एक
चीज़ है, ये मत सोचना हम इंट्रोवर्ट भी बोल रहे हैं और ये बोल रहे हैं कि तुम्हारे दोस्त भी हैं। इंट्रोवर्ट्स के भी दोस्त हो सकते हैं। हाँ, एक ये बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है लोगों को कि इंट्रोवर्ट्स के दोस्त नहीं होते। दोस्त नहीं होते, ये बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है, क्योंकि लोगों को लगता है कि इंट्रोवर्ट, अभी जैसे हमने मिथ बस्ट या डेफिनेशन बताई इंट्रोवर्ट की, लोगों को लगता है इंट्रोवर्ट का मतलब वो होता है जो बंदा शाय होता है और जिसके दोस्त ही नहीं होते और जो किसी से बात ही नहीं कर सकता है। शायनेस एक अलग ट्रेट है, इंट्रोवर्ट एक पर्सनालिटी का कंपोनेंट है। फ़र्क है, इंट्रोवर्ट एक पर्सनालिटी का कंपोनेंट है और शायनेस एक ट्रेट है। ये समझना बहुत ज़रूरी है। शायनेस एक अलग ट्रेट है जो हो सकता है कि यार तुम बात ना कर पा रहे हो दूसरों से क्योंकि तुम शर्माते हो, बट नॉट नेसेसरीली, ये ज़रूरी नहीं है कि अगर तुम इंट्रोवर्ट हो तो तुम शाय होगे ही होगे। राइट। और अगर तुम शाय हो तो उसका मतलब तुम इंट्रोवर्ट हो, ये भी ज़रूरी नहीं ये है। भी ज़रूरी नहीं है। तो दोस्त हो सकते हैं, बस तुम्हें उन दोस्तों के साथ, आपने बोल ही दिया है, अंडरस्टैंडिंग दोस्त होने चाहिए, बाउंड्री मेंटेन करो। उसके आगे का जो पॉइंट है वो ये है कि हाँ, दोस्त होने चाहिए। अब मैं ये कहने वाला था कि दोस्त होने चाहिए, चाहे एक दोस्त क्यों ना हो, चाहे एक ही दोस्त क्यों ना हो, क्योंकि अब हम हंस ले रहे हैं क्योंकि ये देखो दोस्त हैं हमारे हम भी इंट्रोवर्ट थे, हमने बताया अभी थोड़ी देर पहले, मैं भी इंट्रोवर्ट था, हमारे भी दोस्त हैं और जो इंटरेस्ट हैं हमारे वो भी अलाइन कर रहे हैं, बाउंड्रीज भी मेंटेन हो रही है, सारी चीज़ें अच्छे से हम ट्राई कर रहे हैं मैनेज करने का। तो इंट्रोवर्ट्स के दोस्त होने ज़रूरी हैं, बट हाँ, अगर तुम्हें ज़्यादा दोस्त रखने पसंद नहीं है वो अलग बात है। दोस्त कितने भी हों, अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, ये हमारा मेन पॉइंट है। ये चीज़ें मैंने यूज़ की थी जब कभी एब्सेंट हो जाता था कॉलेज में, एंड आई वाज लाइक ऑल अलोन एंड आई हैड नोबडी टू, आई मीन आई डिडंट टॉक टू एनीबडी बिकॉज आई वाजंट इंटरेस्टेड, यू नो, टॉकिंग अबाउट टीचर से पूछना मैम ये क्या है वो क्या है, आई वाज नेवर इंटरेस्टेड इन दैट। तो व्हेनेवर ही वाज एब्सेंट, मैं क्या करती थी, कभी उस दिन ना थोड़ा आगे बैठ जाती थी सीट पे, ताकि जैसी बेल बजे मैं भाग जाऊँ। एंड ये यू कैन यूज़ इफ़ यू वांट टू एज एन इंट्रोवर्ट, कि किसी से बात ना करनी पड़े, जैसी बेल बजे अपना भागो घर। एंड अगर तुम्हें कोई रोक रहा है नो आफ्टर कि थोड़ा नहीं रुक जाते हैं कॉलेज में, तो जस्ट एक बहाना बोल दो कि नहीं मुझे अपने भाई बहन को पिक करना है स्कूल से, या फिर कुछ भी बोल दो। यू नो, आई थिंक दिस वर्क्स, है ना प्रियंक? हाँ बिल्कुल, This दिस वर्क्स। कि अगर तुम्हें वो लोग पसंद नहीं है और तुम्हें ज़बरदस्ती रोक रहे हैं, ठीक है, बहाना वाना मार दो, उनको बोलो, मतलब अपने आप से झूठ मत बोलो कि ज़बरदस्ती वहाँ पे रुके हुए हो। हाँ। बट मेरा एक पॉइंट ये है कि कई बार क्या होता है, जैसे अभी आपने बोला कि मैंने एक्सट्रोवर्टेड साइड एक्सप्लोर ज़रूर करी थी। कॉलेज में बंदा आता है किस लिए? एक्सप्लोरेशन के लिए, ठीक है। कॉलेज में बंदा आता है टू लर्न न्यू थिंग्स, टू गेन अ न्यू पर्सपेक्टिव, टू ट्राई आउट न्यू थिंग्स, नॉट जस्ट इन द डोमेन ऑफ सोशल डोमेन, मतलब फ्रेंडशिप्स के मामले में नहीं, करियर के मामले में। अपनी बॉडी के साथ एक्सपेरिमेंट करते हैं, वर्कआउट करते हैं या कुछ चीज़ें जिम वगैरह ज्वाइन करते हैं। तो बंदा कॉलेज में आता है टू एक्सप्लोर देमसेल्व्स, ताकि वो अपने आप को पहचान सकें और जान सकें। तो उस एक्सप्लोरेशन के प्रोसेस में हो सकता है तुम एक्सट्रोवर्ट बनने का ट्राई करो, या नॉट नेसेसरीली एक्सट्रोवर्ट, बट ऐसा बंदा बनने का ट्राई करो जिसको सबके साथ बहुत मज़ा आ रहा है। राइट। उस प्रोसेस को तुम एक्सप्लोर कर सकते हो, करना क्यों नहीं करोगे, कर लेना। सब करते हैं एक्सप्लोर करना, ऐसे दोस्त बनाना जो कि तुमसे ऑपोजिट हैं, एक्सट्रोवर्ट हैं, एक्सपेरिमेंट्स नए नए रन करना, कोई दिक्कत नहीं एक्सपेरिमेंट्स करने में। पर ये बात ज़रूर ध्यान रखना कि एक्सप्लोरेशन के बाद जब तुम रात को घर आओ या तुम अकेले हो, तो अपने आप को टाइम देना मत भूलना, क्योंकि एज एन इंट्रोवर्ट ये बहुत ज़रूरी होता है कि अपने आप को हम रिचार्ज करें, वरना तुम ड्रेन होते चले जाओगे और अपनी चीज़ों पे फोकस नहीं कर पाओगे, अपने आप से सच्चे भी नहीं रह पाओगे। तो अपने आप को टाइम देना ज़रूर याद रखना, इंट्रोस्पेक्ट करना, चाहे वो जर्नलिंग के थ्रू करो, चाहे वो अपने आप से बात कर लो आधा घंटा 1 घंटा, जितनी भी देर, मतलब मैं एग्जांपल दे रहा हूँ टाइम के, उसमें कितनी भी देर बात करना। और उस बात करने के दौरान जो इंसाइट्स तुम्हें मिलेंगे, वो इंसाइट्स ही तुम्हारी ज़िंदगी के आने वाले क्या स्टेप्स तुम्हें लेने हैं उसको डिटरमाइन करेंगे। तुम्हें पता लगेगा कि आज के दिन मुझे मज़ा आया या नहीं आया, और अगर आया तो ठीक है, अगर मैं चेंज भी हो रहा हूँ, मेरी पर्सनालिटी के कंपोनेंट्स में थोड़े चेंज कर रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तुम्हें क्या अच्छा लग रहा है, तुम्हें क्या बनना है, ये तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है। या
And similarly, you can try to engage with introverted people in the college as well. There are many introverts, I'm telling you. काफ़ी लोग admit नहीं करते हैं, but once you start talking to them, you realize कि introverts मेरे जैसे और भी काफ़ी लोग हैं मेरे आसपास. So you can make friends with people who are your same personality type. And yeah, explore मैंने भी किया था. वो अलग बात है कि मेरा exploration phase जो है वो मुझे सही नहीं लगा, तो I left it. Yeah. And I returned back to where I felt comfortable. So yeah, now all's good. Yeah, तो these are the few abstract sense में ये कुछ steps हैं जो तुम follow कर सकते हो to gain perspective on how to survive as an introvert in your college. मिलते हैं next video में, और अगर तुम्हारे पास कोई सजेशन है, कुछ सवाल है, तो कमेंट बॉक्स में बताना. उस टॉपिक पे हम ट्राई करेंगे एपिसोड बनाने का. और फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम सो दैट आप हमारी फैमिली का एक इंटीग्रल पार्ट बन सको. थैंक यू.